पिछले क्लास में हम लोग कोलाइडी विलयन पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि किसी भी कोलाइडी विलयन पर जो आवेश उत्पन्न होता है, नहीं फैन नहीं चला, देखा जाए किसी भी कोलाइडी विलयन पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हम लोग का अधिमान्य आवेश। नहीं, बताया गया था कि कोई भी कोलाइडी कण विलयन में से उसी आयन को अपने सतह पर आकर्षित करता है जो उसका कॉमन आयन होता है। नहीं, जैसे कोलाइडी कण अगर AgI का बना हुआ है, तो वो विलयन में से या तो Ag+ को खींचेगा या I- को अपने सतह पर खींचेगा। कॉमन आयन होना चाहिए, उसको जल्दी वो आकर्षित करते हैं अपने सतह पर, यह बताया गया था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग ध्यान दें तो लिखा हुआ है कि अधिमान्य अधिशोषण द्वारा पृष्ठ पर धन या ऋण आवेश ग्रहण कर लेने के पश्चात, नहीं जैसे मान लो यहां पर AgI ये आपका कोलाइडल कण हो गया, दिखाई दे रहा है, और इसके सतह पर कौन चिपक गया है? I-। कौन चिपक गया है? I-। तो देखो तो I- जो चिपका है वो AgI का कॉमन आयन है कि नहीं है? है, क्योंकि AgI में एक I है और I- चिपका हुआ सब पर, दिक्कत है। तो ध्यान रखना है, तो I- जो है वो AgI के सतह पर जाकर चिपक जाता है, नहीं, और चिपक कर एक लेयर का निर्माण करता है। तो जो I- चिपका हुआ है उसको कहा जाता है फिक्स लेयर। क्या कहा जाता है? फिक्स लेयर, क्योंकि वो सतह पर AgI सतह पर चिपक गया, नहीं, जिसके कारण AgI के सतह पर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जो सतह पर चिपक जाता है उसे क्या कहते हैं? फिक्स लेयर, स्थिर परत। नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो I- है, ध्यान रखना है, जो I- है ये विलयन में से क्या खींचेगा? K+ को। नहीं, अगर विलयन में आपका K+ जो कि पॉजिटिव आयन है जहां तहां घूम रहा है, तो I- जो है जो निगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव आयन को अपने नजदीक खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। नहीं, लेकिन ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये I- के साथ चिपकते नहीं हैं, ये I- के चारों तरफ घूमते रहते हैं। नहीं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मोबाइल और डिफ्यूज्ड लेयर। नहीं, तो मोबाइल का मतलब घूमने वाला, ध्यान रखना है, जो घूमता रहे, ध्यान रखना है। तो मोबाइल या इसको डिफ्यूज लेयर कहा जाता है। इसमें दिक्कत है? नहीं, तो हम लोग क्या कहा गया? पहला बात कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो उन आयनों को आकर्षित करते हैं अपने सतह की ओर जो उनके कॉमन आयन होते हैं। चिपका लिया, तो जो चिपक जाता है सतह पर उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड आयन। जो सतह पर चिपक उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड आयन। और फिक्स्ड आयन जो होते हैं वह अपने विपरीत आवेशों को फिर दोबारा आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना है। तो जो दोबारा आकर्षित करते हैं तो विपरीत आयन जाकर चिपकते नहीं है। क्यों? क्योंकि विलयन में सब हो रहा है। जैसे आप NaCl लेते हैं, तो अगर NaCl लेते हैं तो NaCl को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो क्या Na+ और Cl- में वो टूट जाते हैं? नहीं, तो क्या वो Na+ और Cl- फिर आपस में सट जाते हैं? नहीं सटते हैं, ध्यान रखना है। सेम कहानी यहां पर भी है, ये I- इस सतह पर चिपक गया है, लेकिन ये जो K+ है वो I- के साथ नहीं चिपकेगा, वो पानी में ही रहेगा और I- के बस चारों तरफ घूमेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या कहलाएगा? मोबाइल आयन, मोबाइल और डिफ्यूज लेयर। और ये क्या कहलाएगा? फिक्स लेयर। तो दो लेयर का निर्माण होता है। नहीं, ध्यान रखना है, तो वही लिखा हुआ, पढ़िए इसको ध्यान से। अधिमान्य अधिशोषण द्वारा पृष्ठ पर धन या ऋण आवेश ग्रहण कर लेने के बाद, नहीं, तो यहां पर कौन सा आवेश ग्रहण किया? ऋण आवेश। अधिमान्य अधिशोषण का मतलब समान आयनों को आकर्षित करने का प्रवृत्ति। ठीक है, तो अधिमान्य अधिशोषण के द्वारा पृष्ठ पर धन या ऋण आवेश ग्रहण कर लेने के पश्चात कोलाइडी कण की सतह माध्यम से, माध्यम का मतलब परिक्षेपण माध्यम, विलायक में से प्रति आयनों को आकर्षित करती है, यानी अपने विपरीत आयन को। प्रति आयन का मतलब अपने विपरीत आयन को, अगर माइनस चाहे तो प्लस को आकर्षित करेगा। अगर इस AgI पर Ag+ चिपका होता, नहीं, तो वो दूसरे किसी निगेटिव आयन को आकर्षित करता। तो वही लिख रहा है, प्रति आयनों को आकर्षित करती है जिससे आयनों की दूसरी परत बनती है। जिससे आयनों क्या बनती है? दूसरी परत बनती है। बोलिए, इसमें दिक्कत है? कह सकते हैं? ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाए। देखो तो यहां पर ध्यान से हम लोग कहा गया आयनों की
प्रथम परत दृढ़ता पूर्वक बंधी रहती है। जो प्रथम परत है वो क्या रहता है, दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। तो काहे कि प्रथम लेयर जो है वो कोलाइडी कण के सतह पर चिपक जाता है, इसलिए वो दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है, जिसे स्थिर परत कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर परत कहते हैं। जबकि दूसरी परत गतिशील होती है। दूसरी परत क्या होती है, गतिशील होती है, जिसे विसरित परत कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरित परत कहते हैं। दोनों परतों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। दोनों परतों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव कहते हैं। ध्यान रखना है, आप फिगर से देख के समझ सकते हैं। यहां जो हम लोग को फिगर बनाया गया है, इसमें इस पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। देखा जाए इस पर हम लोग देखें अगर, तो इस पर हम लोग का ऋण आवेश है, इस पर क्या है, धन आवेश। तो जिस पर भाई ऋण आवेश होता है उसको कहते हैं लो पोटेंशियल। तो ये है आपका लो पोटेंशियल पर। और जो के प्लस है वो कौन सी पे है, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज है तो हाई पोटेंशियल पे। तो लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल। क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल कहेंगे। या इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ध्यान रहेगा। समझ में आया, दिक्कत है इसमें नहीं। तो कोई पूछेगा कि स्थिर परत किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, स्थिर परत किसे कहेंगे। तो वो आयन जो कोलाइडी कण के सतह पर जाकर चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, वो स्थिर परत का निर्माण करते हैं। ठीक है। कोई बोलता है कि भाई डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर किसे कहेंगे, नहीं, विसरित परत किसे कहेंगे। तो बोलेंगे कि कोलाइडी कण के सतह पर चिपके हुए आयन अपने प्रति आयनों को आकर्षित करते हैं। ये आयन ही विसरित लेयर का निर्माण करते हैं, कह सकते हैं। इन दोनों लेयरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी विभवांतर को क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये जो डबल लेयर फॉर्म होता है ना, इसको एक खास नाम से जानते हैं, नहीं शायद एनसीईआरटी में लिखा होगा, मेरे दिमाग से, आपके नोट्स में भी लिखा होगा। हेल्महोल्ट्ज ऐसा ही कुछ नाम है, नहीं है इसके, कहां पर, अच्छा सॉरी लिखा हुआ है, हमको यार नहीं लिखा हुआ है, मेरे दिमाग से हेल्महोल्ट्ज होता है, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कोलाइडी कणों के चारों ओर विपरीत आवेशों की दो परतों का संयोजन क्या कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज, नहीं विद्युतीय दोहरी परत कहलाता है। नहीं, क्योंकि इसके बारे में हेल्महोल्ट्ज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्टडी किया था इन परतों के बारे में। नहीं, तो इस दोनों परतों को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय दोहरी परत कहते हैं। दिक्कत है। अब इसका भी यूज है भाई, लेकिन यह है कि उसका यूज हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन इसका भी जीटा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, नहीं आखिर ये किस काम में आता है, तो बहुत सारा काम इसका भी है, लेकिन हम लोग के सिलेबस वो नहीं है, बस यहीं पे खत्म कर दिया है। चलिए, तो इसमें किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो ये हम लोग का एक खत्म हुआ। दूसरे पॉइंट पे अब आते हैं। देखा जाए, एक हम लोग का टॉपिक इसमें दिया हुआ है वैद्युत कण संचलन, नहीं वैद्युत कण संचलन, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचलन जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अब वैद्युत कण संचलन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो देखा जाए, यहां से हम लोग यू आकृति का एक ट्यूब लिए हुए हैं। यू आकृति का एक ट्यूब है, नहीं जिसमें ये पानी भरा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है। अब ध्यान रखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर इस जगह पर और इस जगह पर ये प्लैटिनम का प्लेट लगा दिए हैं। ये क्या जी का प्लेट है, प्लैटिनम का, यहां भी लगा दिए हैं,
प्लेटिनम का प्लेट। इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं भाई, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस साइन, तो इस प्लेटिनम पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जो प्लस वाला है उसे एनोड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, एनसीईआरटी में प्लस वाले को कैथोड लिखा हुआ है, प्लस वाले को क्या कहेंगे, एनोड, और ये जो माइनस वाला है इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड, ध्यान रखना है। अब ये जो आपका विलायक दिया हुआ है, इस विलायक में हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, कोलाइडी कण। क्या प्रेजेंट रहेंगे, कोलाइडी कण। नहीं तो ये कोलाइडी कण इसमें प्रेजेंट है भाई, ये कोलाइडी कण हो गया। बस मेरा है, आप जानते हैं ये बात अच्छे तरीके से कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित रहता है। नहीं, अगर आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो ये कोलाइडी कण आपस में चिपक जाएंगे, हम बता चुके हैं। नहीं, ध्यान रखना है। तो इन सभी कोलाइडी कणों पर समान प्रकार का आवेश रहता है, जिसके कारण ये आपस में चिपकते नहीं है। तो इन पर समान प्रकार का आवेश उपस्थित है भाई। चलो आवेश भी हम लोग कोई मान लेते हैं, इस पर आवेश डाल देते हैं। जैसे मानते हैं कि इस पर धन आवेश है, पीला रंग दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, धीमा धीमा बुझा रहा है ना। इस कोलाइडी कण पर धन आवेश उपस्थित है, ये हम लोग को बता दिया गया। ठीक है, अब ये जो प्लेटिनम का प्लेट है, नहीं इस पर ऋण आवेश है, इस पर क्या है, धन आवेश है। तो बताइए हमको कि यहां पर जैसे ही आप बैटरी से इनको जोड़िएगा, पावर देना सप्लाई कीजिएगा, तो ये कोलाइडी कणों पर धन आवेश है, तो जितने भी कोलाइडी कण हैं ये सब इधर की तरफ फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सब जो हैं वो इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन पर धन आवेश है और इस प्लेट पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो ये सभी कण जो होंगे वो इधर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे जी। इधर की तरफ सब फ्लो करेगा ना, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को बता रहा है, ध्यान समझिए। हम लोग क्या किए, प्लेटिनम प्लेट लगा दिए, बैटरी लगा दिए, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिए कि नहीं कर दिए? नहीं, ध्यान रखना है। या एक विभवांतर हम लोग उत्पन्न कर दिए, ध्यान रखना है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में या विभवांतर के प्रभाव में यदि कोलाइडी कण इलेक्ट्रोड की तरफ, तो इस प्लेटिनम प्लेट को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं, या प्लेट की तरफ आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड मान करके प्लेट कह दीजिए। नहीं तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यदि कोलाइडी कण नहीं प्लेट की ओर, किसी खास एक प्लेट की ओर गति करने लगे, गमन करने लगे या संचलन करने लगे, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ होगा, विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं। विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रोड की ओर, तो इलेक्ट्रोड का मतलब प्लेट होता है, नहीं इलेक्ट्रोड की ओर गमन या संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसमें दिक्कत है, बुझा रहा है? हाँ, बहुत आराम से बोल रहे हैं, हमको लगा बुझाइए नहीं रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि धन आवेशित कण कैथोड की ओर, अगर धन आवेशित कण होंगे तो कहां जाएंगे, कैथोड की ओर, जबकि ऋण आवेशित कण एनोड की ओर। अगर यहाँ पे कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता तो इनका डायरेक्शन इधर रहता। दिक्कत है? तो वैद्युत कण संचलन क्या है बता दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो वही लिखा हुआ है, हम लोग को आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछता है, वैद्युत कण संचलन जो है पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है। अगला लिखा हुआ है वैद्युत परासरण। अगला हम लोग को लिखा हुआ है वैद्युत परासरण। ये ट्यूब जो है ना पूरा भरा होना चाहिए, लेकिन इससे पानी की मात्रा बढ़ती नहीं है शायद। और कम हो जाएगा, नहीं पानी गिरेगा तो और जगह पानी कम ही हो जाएगा। देख रहे हैं, रोटेट करने पर गिर जा रहा है, नहीं गिर जा रहा है, ये और कम हो जाएगा। ये पूरा भरा होना चाहिए। देखा जाए वैद्युत परासरण क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। तो वैद्युत परासरण जो होता है, नहीं इसमें
हम लोग क्या करते हैं, सेम वही यू आकार का नली लेते हैं। नहीं, हम लोग ध्यान दिया जाए तो यू आकृति का नली लेंगे, यहां से बनाते हैं हम लोग फिगर, देखा जाए। ये आप ले लिए और इसमें पानी भर दीजिए। नहीं, ये हो गया। इसमें वही प्लैटिनम का प्लेट फिर से लगा दीजिए। पूरा पानी ऊपर तक भरा रहता है, उस वाले में भी पूरा पानी भरा होना चाहिए। ये प्लैटिनम का प्लेट लगा दिए, ये आपका है पीटी, ये भी आपका है पीटी, प्लैटिनम का प्लेट लगा दिए। बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस, कैथोड और ये है आपका एनोड। ठीक है, चलो अब इसमें कोलाइडी कण उपस्थित हैं। इसमें क्या उपस्थित हैं, कोलाइडी कण। चलो मान लेते हैं कोलाइडी कण उपस्थित हैं भाई, ये सब कोलाइडी कण है। ये सब कोलाइडी कण है। अब इन कोलाइडी कणों पर हम ये भी मान लेते हैं कि इन पर धन आवेश है। जानते हैं धन आवेश ज्यादा हम लोग क्यों मानते हैं? देखिएगा ना, जितना प्राकृतिक चीज रहता है ना, जितना प्राकृतिक कोलाइडी कण है उस पर जनरली धन आवेश रहता है, ध्यान रखना है। जैसे आपका ब्लड जो है ना, वो भी एक कोलाइडी विलयन है। आपका ब्लड जो है वो भी एक कोलाइडी विलयन है। जैसे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन रहता है, नहीं तो वो जो हेमोग्लोबिन है वो कोलाइडी कण है। बस में रहा है, ब्लड के अंदर और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो कोलाइडी कण के रूप में होती है। जैसे आपका मिल्क है, दूध, तो ये भी कोलाइडी विलयन है, क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। तो वो जो प्रोटीन है वो क्या है, कोलाइडी कण है, ध्यान रखना है। चलो अब यहां पर हम लोग का ये लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं भाई। यहां पर एक झिल्ली हम लगा दिए, ये वाला, ये जो है हमारा ये एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, झिल्ली। ये क्या है हम लोग का, झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है हम लोग का। ठीक है, अब ये बताइए कि इस पर यहां पर आपका माइनस चार्ज है और यहां पर आपका प्लस चार्ज है। नहीं, अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये कोलाइडी कणों को पास नहीं करने देगा। ये कोलाइडी कणों को पास नहीं करने देगा। करने देगा क्या? नहीं, लेकिन इससे विलायक के कण पास कर सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली का यही मतलब होता है कि उससे विलय के कण पास नहीं होंगे, लेकिन विलायक का कण क्या होगा, पास कर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो तो इस कोलाइडी कणों पर आवेश कैसा है, धन आवेश। तो ये सब कोलाइडी कण इधर तरफ इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सब यहां पर इधर इस जाली के पास यानी इस एसपीएम के पास जमा होने लगेगा। होगा नहीं? अगर ये इधर सब आके यहाँ पे जाली के पास जमा होने लगेगा तो इधर का सांद्रता अगर हम लोग देखें तो इधर का, इधर जो विलयन होगा इसका सांद्रता ज्यादा हो जाएगा। होगा। इधर जो विलायक है, इधर कुछ हम लोग कुछ कोलाइडी कण भी हैं, तो इधर का सांद्रता कम होगा। इधर का सांद्रता क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हम लोग विलयन चैप्टर में पढ़े हुए, हम लोग को पता है कि जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है उसका वाष्प दाब कम होता है। इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना है। नहीं, जैसे पानी में चीनी डाल दें तो पानी का वाष्प दाब बढ़ेगा घटेगा, घट जाएगा। ध्यान रखना है। तो यहां पर समझिए कि ये पानी है, पानी में बहुत सारा चीनी यहां पर इधर उपस्थित हो गया है। नहीं, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। यहां पे आइए, इधर खाली प्योर पानी है, तो प्योर पानी है तो प्योर पानी का वाष्प दाब ज्यादा हो कम होगा, ज्यादा होगा। तो सांद्रता कम है तो यहां पर वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा। अब हम लोगों को पता है, हम लोग क्या पता है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कोई भी द्रव्य ज्यादा वाष्प दाब से कम वाष्प दाब की तरफ प्रवाहित होती है। कहां प्रवाहित होती है, ज्यादा वाष्प दाब से कम वाष्प दाब की तरफ प्रवाहित होती है। सोच रहे हैं, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर। नहीं, कैसे हम लोग प्रेशर ज्यादा होता है तो हम चाहते हैं कि उधर भागे जिधर प्रेशर कम हो।
बस समझ आ रहा है? नहीं तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर क्या है, कम है। तो बताइए कि ये कोलाइडी कण तो प्लेट की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो विलायक के कण है वो इधर प्रवाहित होने लगेंगे, नहीं होंगे? तो ये विलायक का प्रवाहित होने लगा, नहीं विलायक का प्रवाह होने लगा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, नहीं किधर के प्लेट की ओर, एनोड प्लेट की ओर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही वैद्युत परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वैद्युत परासरण कहते हैं। तो परासरण का मतलब ये होता है नहीं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा नहीं ज्यादा दाब से कम दाब की ओर अगर विलायक का प्रवाह शुरू हो जाए तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परासरण। ध्यान रखना है। और चूंकि ये विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में हो रहा है इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत परासरण कहेंगे। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यदि परिक्षेपण माध्यम नहीं परिक्षेपण माध्यम के अणु इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगे लेकिन कोलाइडी कणों के गमन को रोक दिया जाए, कोलाइडी कणों के गमन को रोक दिया जाए तो इस परिघटना को ही वैद्युत परासरण कहते हैं। बोलिए इसमें दिक्कत है? तो वैद्युत परासरण क्या है, समझ में आया? ठीक है। तो परासरण का मतलब कि विलायक का प्रवाह चालू, अब विलय का प्रवाह स्टॉप, बस में रहा है। तो विलायक का प्रवाह अगर शुरू हो जाए और विलय का प्रवाह रुक जाए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत परासरण कहते हैं। बोलिए भारी है? आगे बढ़िए। अगला इसमें लिखा हुआ है, हम लोगों को देखें तो स्कंदन या अवक्षेपण, स्कंदन या अवक्षेपण जिसको इंग्लिश में कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ध्यान रखना है, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो अब इसमें पढ़ाया गया है सबसे पहले हम लोग को द्रव्य रागी सॉल का स्कंदन। ठीक है। तो द्रव्य रागी सॉल के बारे में आप पहले से जानते हैं नहीं? द्रव्य रागी सॉल का मतलब होता है ऐसे ठोस पदार्थ जो द्रव्य को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है द्रव्य विरागी। तो विरागी का मतलब जो द्रव्य को पसंद नहीं करे। तो वैसा विलय जो विलायक को पसंद नहीं करे, वैसा विलय जो विलायक को पसंद नहीं करे वही क्या कहलाता है, द्रव्य विरागी। ठीक है। अब द्रव्य विरागी सॉल जो हैं, ध्यान रखना है, द्रव्य विरागी सॉल जो हैं इनको क्या करना है, स्कंदित करना है। स्कंदित का मतलब नीचे बर्तन तल पर नीचे बैठा देना है। ठीक है। तो द्रव्य रागी सॉल विलयन में उपस्थित रहते हैं, द्रव्य रागी सॉल विलयन में उपस्थित रहते हैं। तो वो कैसे उपस्थित रहते हैं आप जानते हैं? इसके बारे में क्या जानते हैं? देखो, हम लोग एक बर्तन लिए, इसमें विलायक ले लिए, ध्यान रखना है। अब इसमें ये गोल्ड का कण ले लिए, ये आपका गोल्ड का कण है। अब ये जो गोल्ड का कण है ये कोलाइडी कण के रूप में बना रहे, इसके लिए हम लोग इन सभी पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। समान प्रकार का आवेश इस पर रहेगा तभी ये सब आपस में नहीं सटेगा। अगर समान प्रकार का आवेश नहीं रहेगा तो ये सब आपस में सट जाएगा और चिपक के नीचे बैठ जाएगा। तो अब हमको नीचे बैठाना है, हमको क्या करना है, इनको नीचे बैठाना है। तो नीचे बैठाने के लिए क्या करें, इन कणों पर उपस्थित आवेश को हटा दें। नहीं, इन कणों पर उपस्थित आवेश को हटा देंगे तो ये उदासीन हो जाएंगे, उदासीन होंगे तो आपस में सट जाएंगे, आपस में पुंजित हो जाएंगे, पुंजित होंगे भारी होंगे, भारी होंगे बैठ जाएंगे। नहीं, तो स्कंदन क्या है, स्कंदन या अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, कणों को बर्तन के तल पर बैठाने का जो प्रक्रिया होता है। नहीं, कणों को, कोलाइडी कणों को बर्तन के तल पर बैठाने का जो प्रक्रिया होता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण। बुझा रहा है? बुझा रहा है? देखिएगा, बहुत ज्यादा कोई कांस्टेंट जाता है ना तो उसके इसमें नहीं बुझाता है। बस में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो स्कंदन कोई पूछे तो इसका मतलब क्या, कोलाइडी कणों को किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर बर्तन के तल पर नीचे बैठा दिया जाए तो उसी प्रक्रिया को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है। तो हमको बैठाने के लिए क्या करना होगा, कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश को हटाना होगा। चलो वही लिखा है, पढ़ लीजिए जो बोले हम लोग, लिखा है कि नहीं। द्रव्य रागी सॉल का स्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित हो जाएंगे। अगर आवेश को हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित हो जाएंगे, इकट्ठा होकर, एवं गुरुत्व बल के कारण क्या हो जाए, नीचे बैठ जाएंगे। तब नीचे लिखा हुआ है, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम ही कोलाइडी सॉल का स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। बोले इतना में दिक्कत है?
आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए, स्कंदन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। स्कंदन जो है वो निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला है वैद्युत कण संचलन द्वारा। अभी कुछ देर पहले आप वैद्युत कण संचलन पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। तो वैद्युत कण संचलन को थोड़ा सा हम लोग फिर से फोटो उसका लाते हैं, देखा जाए। ये जो वैद्युत कण संचलन था, इसमें ध्यान दीजिए, जो कोलाइडी कण है उन पर कौन सा आवेश है? धन आवेश। अब इन धन आवेशों को हटाना है, नहीं तो हम उपाय कर दिए हैं। क्या उपाय किए हैं कि प्लेटिनम का 2 प्लेट लगा दिए हैं। इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, कोलाइडी कण पर धन आवेश है, तो ये सभी कोलाइडी कण किसकी तरफ भागेंगे? निगेटिव प्लेट की ओर भागेंगे। अच्छा, निगेटिव प्लेट की ओर सभी कोलाइडी कण जब भागते हुए ऊपर पहुंचेंगे, नहीं तो इस निगेटिव प्लेट को ये जो प्लस साइन दिख रहा है उससे आकर्षण है कि कोलाइडी कण से आकर्षण है? प्लस साइन से आकर्षण है। जो निगेटिव प्लेट है उसको इस प्लस से मतलब है। वो तो कोलाइडी कण साथे चल गया, क्या कि सटा हुआ था। नहीं होता है कि बुलाहटा आपका नहीं था फिर भी अपने दोस्त में चल जाते हैं कहीं पे खाना खाने, नहीं तो यहां भी कुछ वैसा ही कहानी है। कोलाइडी कण का बुलाहटा नहीं है, किसका बुलाहटा है? प्लस चार्ज का बुलाहटा है। नहीं तो कोलाइडी कण और प्लस चार्ज दोनों चल गए प्लेट के पास, नहीं लेकिन अभी प्लेट क्या कर रहा है? खाली प्लस चार्ज को खींच रहा है। नहीं, आज जो कोलाइडी कण है उनको बोल रहे हैं आप कहां आ गए, चलिए जाइए। नहीं तो इस सब कोलाइडी कण का उपस्थित जो धन आवेश है उस सब धन आवेश को खींच लेगा, नहीं और इनको उदासीन कण के रूप में नीचे छोड़ता चला जाएगा। जब ये उदासीन कण के रूप में नीचे आएंगे तो ये आपस में पुंजित होंगे, भारी होंगे और बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे? बैठ जाएंगे भाई। तो वैद्युत कण संचलन के द्वारा क्या स्कंदन कराया जा सकता है? कराया जा सकता है। तो वही तो लिख रहा है भाई कि वैद्युत कण संचलन के द्वारा आप चाहें तो स्कंदन करा सकते हैं। लिखा हुआ है वैद्युत कण संचलन द्वारा स्कंदन कराया जा सकता है। नहीं कैसे भाई? तो लिख रहा है कोलाइडी कण विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड, कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं ना, एवं इलेक्ट्रोड पर आवेश विसर्जित करके अवक्षेपित हो जाते हैं। विसर्जन मतलब बुझते हैं ना, जैसे कैसे हम लोग जाते हैं मूर्ति विसर्जन करने, नहीं तो वैसा ही कोलाइडी कण प्लेट के पास दौड़ के गया, नहीं और वहां पर समझिए कि धन आवेश जो था उस पर उसका विसर्जन कर दिया, उदासीन कण के रूप में नीचे आया, नहीं चिपका, भारी हुआ, बैठ गया। दिक्कत है। तो यही वैद्युत कण संचलन है भाई। अगला हम लोग को लिखा जा रहा है कि स्कंदन करवाने का एक और उपाय है। नहीं ये बोल रहा है कि 2 विपरीत आवेशित सॉल को मिश्रित करके, 2 विपरीत आवेशित सॉल को मिश्रित करके भी आप स्कंदन करवा सकते हैं। नहीं तो सॉल का मतलब ध्यान रखना है, सॉल का मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन, नहीं यानी कि कुछ ऐसा समझिए, ध्यान दीजिए। हम लोगों का मान लीजिए कि एक बर्तन यहां पर लिए हैं, इसमें विलायक है आपके पास, इसमें कोलाइडी कण है। देखिए इस कोलाइडी कण पर धन आवेश है। कौन सा आवेश है? धन आवेश। अब हम क्या किए कि एक और विलयन लिए जिसमें आपका विलायक है, इसमें भी कोलाइडी कण उपस्थित है। ध्यान रखना है दोनों का मात्रा लगभग समान होना चाहिए। यहां पर इस कोलाइडी कण पर ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। अब दोनों का मात्रा बराबर है, दोनों को एक दूसरे में मिला दिया, यानी इसको उठा के इसमें डाल दीजिए। बात समझ में आ रहा है? जब इन दोनों को डालिएगा तो सिचुएशन कुछ ऐसा आएगा कि ये जो कोलाइडी कण है इस पर धन आवेश है, ये जो कोलाइडी कण है इस पर ऋण आवेश है। नहीं तो ये धन आवेश और ऋण आवेश एक साथ अलग हो गया, नहीं इनको क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। तो ये भी उदासीन, ये भी बेचारे उदासीन, बैठेंगे नहीं बैठेंगे? बैठने लगेंगे। ध्यान रखना है। तो इनका जो आवेश है ना, समान प्रकार का आवेश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोलाइडी कण के रूप में तभी रहेंगे जब उन पर समान प्रकार का आवेश रहेगा। जैसा ही आवेश हटाइएगा ये सब बैठना शुरू कर देगा। ध्यान रखना है, क्योंकि समान आवेश होता है ना, इसीलिए वो टकराते भी रहते हैं कभी कभी। ध्यान रखना है, ठीक। तो जैसे ही इन दोनों विलयन को मिलाइएगा, इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला नजदीक आएगा, तो इस पर जो प्लस वाला है इस पर जो माइनस वाला है वो दोनों आपस में चिपक गया, अलग हो गया। ये लोग उदासीन हो गए। जैसे ही लोग उदासीन होंगे नीचे बैठ जाएंगे। बुझा रहा है? चलिए लिखा हुआ है, जब 2 विपरीत आवेशित सॉल लगभग समान अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तो
वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन करके, वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन करके आंशिक या पूर्णतया अवक्षेपित हो जाते हैं। इसमें कहीं दिक्कत है? बोलिएगा, आगे बढ़े ना। देखिए आप लोग बोलते हैं तो ये बढ़ते हैं। चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग को एग्जाम्पल दिया कि धन आवेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड, धन आवेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल को जब ऋण आवेशित आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल के साथ मिलाया जाता है तो ये दोनों प्रकार के कोलाइडी कण मिश्रण में अवक्षेपित हो जाते हैं। दिक्कत है? नहीं। इस प्रकार के स्कंदन को पारस्परिक स्कंदन कहलाते हैं। नहीं, ये जो स्कंदन है वो क्या कहलाएगा? पारस्परिक स्कंदन। जैसे धन आवेशित फेरिक हाइड्रोक्साइड, समझो भाई, ये हो गया हम लोग का FeOH का होल 3, इस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है। एगो है आर्सेनिक सल्फाइड, इस पर कौन सा आवेश है? दिक्कत है? नहीं। जब ये दोनों एक ही विलयन में रहेगा भाई, नहीं, तो इसका जो धन आवेश है वो इसके ऋण आवेश के साथ चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा। इसका जो धन आवेश होगा इसके ऋण आवेश के साथ चिपकेगा। ये जो धन आवेश होगा इस ऋण आवेश चिपकेगा। ये जो धन आवेश होगा ये इस ऋण आवेश से चिपकेगा। तो सब धन आवेश ऋण आवेश आपस में अभिक्रिया कर लेगा, तो ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, तो बर्तन तो बन के बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। समझ में आ रहा है? नहीं। तो देखिए कितना मतलबी दुनिया है। मतलब ये ना है, जैसा ही अपना आकर्षण वाला मिला, दोनों चिपका, आप साइड में जाइए, बैठा दिया इनको, बैठा नहीं दिया। इसमें दिक्कत है किसी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे।